यहाँ से आपका 5.4 स्टार्ट होता है। 5.4 5.4 में आपको दिया है बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। आपके व्यवहार को प्रबंधन करने कौन कौन सी तकनीकी है, आपको व्यवहार को बनाने के लिए कौन सी तकनीकी लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने दो आइडेंटिफाई कर दिया है ऑटोमेटिक सिलेबस में। पहला कॉग्निटिव, दूसरा बिहेवियरल। संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक दो चीजें हैं, ध्यान रखना। हम आगे देखते हैं। पहला हमारा क्या है, बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर। तो हम बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक के लिए हम पहले क्या करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी यूज करते हैं। क्या करते हैं, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज ए कॉमन टाइप ऑफ टॉक थेरेपी। यह क्या है, एक ऐसा है जिसके द्वारा मतलब बातचीत के माध्यम से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, जिसको हम चाहते हैं भी क्या है, साइकोथेरेपी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नहीं बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करो, उसके दिमाग पता नहीं क्या भूसा घुस गया, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अनाप शनाप बक रहा है, उसको बोलते हैं भाई इसके दिमाग पता नहीं क्या भूसा हो गया है, इसको साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट दो इसको ताकि सही हो जाए। तो हमें करना चाहिए। एंड वर्क विथ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। और साथ के साथ में कौन काम करेगा, मेंटल हेल्थ काउंसलर। आपके मानसिक स्वास्थ्य को देखना है कि आपका जो व्यवहार मैनेजमेंट कर रहे हो, जो व्यवहार कर रहे हो आप, उसमें काउंसलर मतलब आपको जो परामर्शदाता है मानसिक स्वास्थ्य का, उसका क्या रोल है, वो उसमें काम करेगा और देखेगा भाई आपका ये हैबिट है, ये नॉन हैबिचुअल है आप, या फिर आप यूं जैसा व्यवहार करने में ऐसा। तो लोग मतलब ताजा ताजा व्यवहार सीखे रहते हैं, ताजा ताजा व्यवहार कोई काम होता है तो किसी देख लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल बताओ, छोटे बच्चों में क्या होता है, मान लो कोई बच्चा चुटकी बजा रहा है, उसका फ्रेंड भी ऑटोमेटिक जाएगा घर तो चुटकी बजाता है। मतलब उन्हें तुरंत तत्काल भी ताजा ताजा व्यवहार सीखता है। नहीं कुछ मतलब ऐसा होता है, अब बजाओ में सब लोग, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया आप लोग को। इस तरह कुछ लोगों का बोलने का स्टाइल होता है, कुछ लोगों का मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो व्यक्ति अडॉप्ट कर लेता है तत्काल, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड स्ट्रक्चर वे कंटेंडिंग लिमिटेड नंबर ऑफ सेशन। उस तरह में कॉग्निटिव थेरेपी जो सेशन होता है, हमें रखना पड़ेगा कि व्यक्ति का किस तरह का व्यवहार मैनेजमेंट हमें करना, उस हिसाब से हमें रखना पड़ेगा कितने सेशन लेने। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हो ताकि समझ पाओगे, आप लोग रीड के लिए कितने महीने कोर्स लेते हो लल्ला, सेशन होता है ना 30 दिन में, ये चीज आपको फराटा आने लगेगा। मैराथन 3 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, ऐसा नहीं होता है ना भाई। तो उसी तरह इसका सेशन होना चाहिए, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 2 दिन का, इस तरह से। क्या हो गया, हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इनकरेक्ट आपका नेगेटिव थिंकिंग, जिसके जरिए आपका जो नकारात्मक विचार आपके अंदर आता है, भाई से क्या कर पाओगे, क्या नहीं सीख पाओगे, इससे सुधार नहीं हो पाएगा आप में, वो इसके माध्यम से आपका सही हो पाएगा। जैसे हम देखा होगा कि अभी बड़े बड़े मेडिकलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपके गाइडेंस काउंसलर रखे जाते हैं, नहीं होते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस है, किसी तरीके से समस्या है, हम उनको रखते हैं भाई इनके साथ रहेगा तो ये करेगा, इनका गाइड करेगा, ठीक हो जाएंगे, ऐसा व्यक्ति करते हैं खासकर। तो हमें इनको ध्यान रखते हुए, इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए करना चाहिए। कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, देखो क्या क्या टेक्निक आ रही है यहाँ पर भाई। पहला हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग और रिफ्रेमिंग। जो उसके अंदर संज्ञान है, किसके अंदर, बच्चे के अंदर, या जिसका व्यवहार उस तरह से है, हमें रिफ्रेम करना है कि अगर हमें ऐसा उससे व्यवहार करने की उम्मीद ना रखें जो उसको समस्या हो, जो उसको, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना, बहुत रोगे भाई से। आप लोग सिर्फ सुनते भरो, नोट्स नहीं बना रहे हो, हम सेशन अटेंड करें तो हम कम से कम एटलीस्ट की कीवर्ड लिखते जाएं। या तो आप इतने विद्वान हो, अरिस्टोटल के भाई पीढ़ी दर पीढ़ी हो, आप लोग को याद हो जाता है, इसलिए आप लोग लिखो। किस दिन भाई मैं बोलूंगा मेरा पूरा मुझे नोट्स है, मेरा पूरा बना के लाओ, फिर वही काम करोगे आप लोग।
क्या बस, तो देखो लग रहा है नारायण जी की कथा हो रहा है, अभी शंख बजेगा तब हमें संगठनात्मक जो हमें व्यवहार मैनेजमेंट करना है, तकनीकी लगाना है, तो रीफ्रेम करना पड़ेगा। अगर रीफ्रेम मतलब होता है किसी चीज के किया हुआ फ्रेम को पुनः करना है। अगर सपोज आपका हमने कोई टास्क दिया, आप नहीं कर पा रहे हैं, हम फिर बोल दो फिर से मॉडिफाई करके आप देंगे ताकि आप काम कर लो, उस तरह से हमको रीफ्रेम करना चाहिए। देन आपका आता है गाइडेड डिस्कवरी। आपके पास क्या हो, एक मार्गदर्शक हो, क्या हो, एक मार्गदर्शक हो। मार्गदर्शक इसलिए हो आप जो चीज कर रहे हो उस पर ध्यान रखे, या फिर आपको ऐसा टास्क दे जिसके जरिए आप अपने व्यवहार को ऑटोमेटिक सीख जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप बताना चाहूंगा आपको कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आप उसको लगे कि नहीं, इसको बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है ना, अचानक उसको बोलो कि नहीं आप जाओ वहां पर उसका मित्र खड़ा है, आप चले जाओ तो मिल जाएगा। तो अब 2 दिन व्यक्ति जाए और सामने वो व्यक्ति मिल जाए, डर नहीं लगेगा। तीसरे दिन जाए, व्यक्ति वहां उसका मित्र भी नहीं रहेगा और जाकर वापस चला तो डर नहीं लगेगा। लेकिन पहले दिन बोलो वहां कोई कुछ नहीं है सामने, उसको भेजो तो डर लगेगा, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो वहां पर क्या होता है, हमें गाइड करना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज हुनर है और इसमें समस्या हो रही है, जिसको हम बिल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। एंड एक्सपोजर थेरेपी, अगर बच्चे में निगेटिविटी आ रहा है, नहीं भाई हम नहीं सीख पाएंगे, हमारा व्यवहार ऐसा ही रहेगा, तो नहीं, आप सीख पाओगे। अगर यहाँ मान लो बच्चा क्या है, सीपी है, या फिर बच्चा क्या है, एसडी है, तो एग्रेसिव माइंड का है, बार बार कोई काम करता है, बार बार कपड़े फाड़ता है, बार बार कुछ और करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आप उसको एक्सपोजर दो, डोंट वरी, आप ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओगे। अगर एक्सपोजर और साथ ही साथ उसको ऐसे ऐसा वातावरण मिले जहां पर वह व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबल जोन फील, व्यक्ति अपने आप को क्या करे, कंफर्टेबल फील हो, नहीं तो उसको लगेगा कि ये भाई हम हमारे तो अटैचमेंट का कोई व्यक्ति नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 हमारे भाई बंधु डेफ हैं, अगर आप लोगों से बातचीत न करते, आप लोग उनको साथ इनबिल्ट न होते, आज आप लोग इतना साइन आता नहीं आता। लेकिन आप लोग बिना सीखे आप एक नॉर्मल बात कर ले रहे हो उनसे साइन में, मतलब कुछ नहीं बात ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड कर पाते हो, लेकिन आप नॉर्मली बातचीत उनसे कर लेते हो ना, तो आपके लिए क्या एक्सपोजर है, वो व्यवस्था है, सुविधा है। उस तरह हमारे पास उनके लिए एक्सपोजर थेरेपी होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम उनका व्यवहार अच्छे से मैनेज कर सकें। ये एक प्रकार तकनीकी है। एंड जर्नलिंग एंड थॉट रिकॉर्ड, और साथ हमारे पास अगर हमें ये टेक्निक यूज करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल स्टडी करने पड़ेंगे, जर्नल पत्रिकाएं जो इंडियन है, इंटरनेशनल है, या फिर जो मासिक पत्रिकाएं आती है, जो मतलब न्यूज नहीं आता है भाई पत्रिका का, कि भाई आपने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने इतने रन बना लिए, ऐसा नहीं देखते हो आप लोग समाचार न्यूज में। उस तरह हमारे पास न्यूज होता है कि हाँ इस तरीके से और व्यक्ति सुधार हुआ, और व्यक्तियों के व्यवहार में हमने इस टेक्निक का प्रयोग किया, इतना फायदा हुआ है, तो तभी तो उस व्यक्ति को करेगा। अगर सपोज मान लो यह मोबाइल अगर 1000 पीस बिक जाए 2 दिन के अंदर, 2 दिन में 1000 पीस बिक जाए, इस मोबाइल की मार्केटिंग बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, तुरंत आएगा न्यूज भाई इस समय मोबाइल बहुत टॉप लेवल चल रहा है, और पता लगा 1 महीने से दो दो मोबाइल बिकी हुई है ना, तो भाई इसका तो कोई मार्केटिंग नहीं है। आप मार्केट करते हो तब ना, स्टार देखते हो ना, रेटिंग इसको देखते हो ना भाई, इसका हाई स्कोप क्या है, बस यूं ही स्विंग हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमें उसी तरीके से जनरल एक देखना पड़ता है, इस टेक्निक के माध्यम से क्या कॉग्निटिव व्यवहार में हुआ ही नहीं हुआ है, तो इससे हमें करना चाहिए। देन एक्टिविटी शेड्यूल एंड बिहेवियर एक्टिवेशन, जो आप डे वाइज एक्टिविटी करो, उसका मतलब क्या शेड्यूल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा कि अगर आपको मान लो कि सुबह से कब तक आपने क्या क्या किया, रवि, जब से आप वोकअप इन द अर्ली मॉर्निंग, देन आपने क्या क्या किया। Good. मतलब एक्टिविटीज ने पूरा लिया, उसके दिमाग में शेड्यूल फिट है, मतलब एक प्रकार देखा जाए, एट द टाइम सिट डाउन, एट द टाइम टोटली कॉलेज का एनवायरनमेंट चेंज है, मतलब टोटली फोकस है आपको किस पर, काम को लेकर, और आपका 8:30 से आना, 6 साढ़े 6 बजे जाना, मतलब ऐसा लगता है कि हम पूरा टाइम कॉलेज बिता रही है। सोचो 11 घंटे इतना पढ़ोगे, सोचो कितना आगे जाओगे।
रीड तो यूं निकलेगा, यूं 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 निकल जाएगा, 2 महीने पढ़ लो निकल जाएगा। क्या हुआ? तुमको एक सेट से मतलब है बस, 150 में से 160 में बदला दो, हो गया। 150 में से 160 लाने की क्षमता रखो, तो 150 तो आ ही जाएगा ना भाई। नहीं आई तो 145 तो आ ही जाएगा। लेकिन 150 में आप उम्मीद रखोगे 100 लाने का, तो 100 तो कभी जिंदगी में क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। मतलब हमेशा एम्बिशन में टॉप लेवल रखो, एम्बिशन अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखो, इतना। आप 150 लाने का टारगेट रखोगे तो कुछ बिलो होगे, पर आप दूर मतलब ऐसी जब खराब नहीं होगी आपकी। ये टारगेट रखो हमेशा। देन हमें सिर्फ उसे शेड्यूल बनाना चाहिए, क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है। देन बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, और जो व्यवहार आपका है उस व्यवहार का एक प्रकार से आप अवलोकन करते रहो, टेस्ट करते रहो। जैसे भाई यहाँ पर यहाँ अटपटा एग्जाम्पल दूंगा आपका। मान लो कोई व्यक्ति एक बार किसी को गया प्रपोज किया, बेचारे उसको सैंडल मिल गया, थप्पड़ मिल गया उसका। कोई व्यक्ति मतलब सपोज आप ही हो, किसी को आपने प्रपोज किया और एक बार आप फेलोर हो गए, मतलब आपका कहीं कहीं व्यवहार क्या है, आप टेस्ट करोगे क्या कमी थी, इसने मुझे इनकार कर दिया, क्या कमी थी लाइफ, आप चिंतन करोगे, मनन करोगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करोगे अपने व्यवहार को, टेस्ट करोगे। आप अगली बार देखो ना, हम अच्छा व्यवहार यूज करेंगे। हाँ, हो सकता है मिशन सक्सेसफुल है ना। मतलब ये आप अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम है, मतलब आप अपने व्यवहार को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपको हमेशा अपने व्यवहार को लेकर हमेशा संज्ञान को सोचना चाहिए, हमारा कौन सा व्यवहार था, हम किसी से मिले और व्यक्ति बातचीत किया दोबारा पता लगा व्यक्ति हमसे बात नहीं करना चाहते, क्यों, कहीं कहीं हमारे व्यवहार में ऐसा कुछ एटीट्यूड है, या फिर हमारे बातचीत का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं भाई, व्यक्ति अपने व्यवहार को वो करता है, नहीं हमें कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, तो अपने व्यवहार क्या करना, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तोलना पड़ता है, करना पड़ता है कि कोई हमारी समस्या न आए। देन रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, हमें ऐसा टेक्निक, ऐसा तकनीकी रखो कि बच्चे में स्ट्रेस ना हो। अभी आप लोग पास इतना बधारे स्ट्रेस है, बधारे पढ़ने का, लिखने का, वाइबा का, टीचिंग का, लेसन का, ए टू जेड, स्ट्रेस टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस टू स्ट्रेस। और रिलैक्सेशन नाम की चीज ही नहीं है। हमें लगता है पूरे प्रैक्टिकल में एक हफ्ते में किसी किसी का ब्रेकअप ना हो जाए, टाइम नहीं दोगे ब्रेकअप होगा ही होगा। पता लगा भाई बात ना, अभी रुको हम फाइल लिखेंगे। क्यों भाई संदीप, संदीप ऐसा भी तो हो सकता है, थोड़ा साइड हटो भाई, तुम आगे आओ, हाँ दिख नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ इतनी फाइल लिखवाना है, इतना लेसन बनाना है, आईसीएस लगाना, लैंग्वेज का, इसका जर्नल, उसका जर्नल, फुर्सत बेचारे के खाने के नहीं खाना, टाइम नहीं देगा, पता लगा है चलो हटो, नया साल दूसरे साल जाएंगे, हटो, नया साल हमारे पास प्रपोजल रखा हुआ है, बेचारे और स्ट्रेस आ जाएगा, न इधर रहे ना उधर रहे, क्या जरूरत है। आई एम राइट और रॉन्ग लल्ला? तो हमें, लेकिन हमें ऐसे तकनीकी रखना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने समस्या को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, आपको ताकि दिमाग में ज्यादा टेंशन न आए, है कि नहीं। देन रोल प्लेइंग, आप अपने आप को एकदम रोल प्लेइंग, जिसे आप सोचने नहीं भाई, आपको ये होना चाहिए कि पता है आप जो जो और लोग हैं, जो आज बहुत बड़े बड़े लोग बन चुके हैं इस फील्ड में, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, देन उसके बाद वो विल बी सक्सेसफुल। तो सब क्या हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। तो सफलता पाने लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। देन आप क्या करोगे, एकदम मेहनत करोगे, नहीं यार कोई बात नहीं, अभी बहुत लोग मेहनत किए, हम भी मेहनत करेंगे, है कि नहीं भाई। पता लगा ये रोल प्लेइंग है ना, कोई व्यक्ति है आप, मेरा रोल मॉडल है, क्रिकेटर क्या बोलते, मैं सचिन तेंदुलकर भगवान मानता हूँ, मतलब अलग अलग सबके हैं भाई। हाँ, तो आप लोग मानते हो ना, क्यों, लेकिन कभी हम सोचा कि हमको उनकी तरह स्ट्रगल भी करना है, तब तो बनोगे ना भाई। स्ट्रगल पहले चाहिए। इस सब तक जो हमें टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आप कॉग्निटिव व्यवहार को क्या कर सकते हो अच्छे से। एनी डाउट? देन बिहेवियर टेक्निक्स, वो था कॉग्निटिव टेक्निक्स, अब आता है बिहेवियर टेक्निक्स, ठीक है। वो क्या था, कॉग्निटिव टेक्निक्स, अब ये क्या आपका बिहेवियर टेक्निक्स। पहला हमारा क्या है देखते हैं, ध्यान रखो भाई, रिप्लेस निगेटिव विद पॉजिटिव। आप अपने विचार में, आप अपने व्यवहार में
कॉन्फिडेंस रखो एकदम, विथ कॉन्फिडेंस ना। तू 100 बार रिजेक्ट करेगा, हम 100 बार प्रपोज करेंगे, क्यों नहीं सकते तू? कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, हमारे बातों को अंधा मत समझो, जो कहते हैं वो समझो। आपके दिमाग में, आपके मगज में, ए भाई, ए बातों नहीं, आप अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में, अगर आपको कोई डर है भाई, पता है, आप अपने दिमाग में रखो कि हम निगेटिव सोचेंगे, हम अच्छे नंबर से पास होकर दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए, हमें चाहे जितना मेहनत करना पड़े, चाहे जितना हमको जो करना पड़े, बट हम अच्छे नंबर से पास में दिखाएंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके निगेटिव की जगह पॉजिटिव विचार होना चाहिए। अब ऐसा ना, अरे यार हमारी फाइल नहीं बन पा रही, लगता हम फेल हो जाएंगे, लाइक दिस। तो तो आप पहले फेल हो जाओगे, है कि नहीं? लेकिन आपके अगर कॉन्फिडेंस ना, पहले कोई ना, हम आखिरी वक्त तक फाइल बनाएंगे, आखिरी वक्त तक तैयारी करेंगे, वाइवा अच्छे से नंबर पाएंगे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव विद पॉजिटिव आपका हो रहा है, देन आप अच्छा मार्क्स लाओगे, देन आपका कॉन्फिडेंस, आपका व्यवहार अच्छा होगा। टेक्निक मतलब बनाना है आपको। देन आप कहते हैं ओनली पनिश व्हेन नेसेसरी, और साथ ही साथ टीचर को अपने बच्चों को तभी पनिशमेंट करना जब उसकी आवश्यकता हो, तभी। फिजूल बेवजह उनको बार बार पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये बात हमको नहीं समझ में आता है, ये बात है हमको नहीं समझ, क्योंकि हम किसी को पनिशमेंट नहीं करते हैं, हम सीधा उठा, हमारा पनिशमेंट डंडा रख के रखे, डंडा, गाँव वाला डंडा नहीं होता जिससे भैंस चराने जाते हैं, बेकरी चराने जाते हैं ना, वो वाला, हाँ वही वाला, उसको लेके मारना चाहिए। देखो, तेरा रात भर पता नहीं क्या करके सो रहा है, संदीप, क्या करके है भाई, सो रहे हो? तो आई टू आई काउंटर रखो मेरे साथ, हाँ, देन उसको पनिशमेंट दो, अदर उसको पनिशमेंट मत दो। देन टीच योर क्लास अबाउट पॉजिटिव बिहेवियर, अपने क्लास में हमेशा ऐसा पढ़ाओ जिससे मतलब टीच करो उनका व्यवहार, शांत रहो, उसे क्लास में पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव व्यवहार होना चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं सीधे बैठो भैया, लग रहा है गोली मारने आए हो, ये तो लग रहा है वो कौन सा गायक है भाई जो चश्मा लगाता है, बादशाह? नहीं नहीं, बादशाह एक सिंगर है ना, रैपर, उसी तरह उसी का जुड़वा भाई है ये। नहीं, ये कहानी सिर्फ पड़ोसी लग रहा है सब, ठीक है? देन बी अ, भैया बिना पूरा खत्म हो जाए तो छोड़ो नहीं, आप लोग ध्यान रखो, चाहे 7 बज जाए, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो ध्यान रखो एंड मगज में रखो, जो बोलूं मगज में अपने रखते जाओ। देन बी अ गुड रोल मॉडल, विद्यालय परिसर में हमेशा ना ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देना चाहिए, जो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ के बहुत कामयाब हुआ है, अच्छे से काम किए हुए हैं। इसे हम लोग नहीं बोलते हैं पी आर अम्बेडकर इज द मोस्ट फेमस पर्सन इन आवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज आल्सो, भीमराव अम्बेडकर नहीं प्रसिद्ध हैं? हम उनका एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्यों? ताकि बच्चों में थोड़ा थोड़ा मतलब पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशनल फीलिंग उत्पन्न हो, हमें ऐसा रखना चाहिए। देन आप कहते हैं सो स्टूडेंट दैट दे कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर, भैया अपने व्यवहार कंट्रोल रखो। एक हमारे क्लास का है संदीप मेटा, नहीं तो कानून है, दीपेंद्र, तुम्हारे बहुत चहीते हो भाई, ए भाई है, पहले 1-2 बार बात करो, मतलब तुरंत कंट्रोल नहीं अपने व्यवहार पर है। एक बार मैंने बोल दिया, लगता है कि तुम कुछ खाते हो, कैसा उन्होंने मुझे बोला, याद है, मैं भूला नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, हाँ, ठीक है। देन स्टेब्लिश ग्राउंड रूल, और इवन अपने साथ अपने ग्राउंड, अपने फील्ड में भी अच्छे से रूल बनाओ, ऐसे ना स्टूडेंट खेलने जाए झगड़ा करना, ऐसा नहीं, वहां पर अच्छे से मेंटेन रहे। देन आप कहते हैं इनकरेज इंडिपेंडेंस, और साथ उनके, चाहे व्यक्तिगत, हर व्यक्ति को आप मतलब ऐसा प्रोत्साहन दो, उनके पढ़ने के अंदर इच्छा जागे, कुछ करने के लिए उनका मनोबल बढ़े, अच्छा कुछ पाने के लिए। नहीं, पता लगता है यहाँ जितने लोग आए हैं सब अभी जाएंगे अक्षरवाणी जाएंगे, कौन कौन जाता है अक्षरवाणी को जाता है? तक्षेश्वर कौन जाता है? तक्षेश्वर मंदिर कौन जाता है? कभी कभी, तो कभी कभी जाया करो, रोज मत जाया करो। नहीं, उनका तो घर है, लेकिन आप लोग कोई कोई घूमने जाते हैं। 2000 2020 में एक मैच जो थी, उसके कुछ ऐसे लड़के थे, शाम को हर काम छोड़ के अटेंडेंस लगाना कहाँ है? तख्तेश्वर मंदिर, ठीक है? इसलिए मुझे वो याद हो गया।
मुझे याद हो गया, मतलब जाना उनको तय पर डे जाना है। देन क्रिएट अ काम कौन, और साथ साथ क्लास में बहुत शांति व्यवहार होना चाहिए, ऐसा हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं। टॉक टू पेरेंट्स एंड केयर्स, और साथ साथ बच्चों को लेकर सजग रहिए, उनके पेरेंट्स भी बातचीत करते रहिए कि हाँ हमारा बच्चा है, आपका एसडी बच्चा है, ये समस्या हो रहा है, इसको इस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो इसमें फायदा आएगा और सही हो जाएगा। दैट टीच सोशल स्किल, और साथ साथ उसको सामाजिक स्किल सिखाना है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी को गाली गलौज न दे, किसी से झगड़ा न करे, सबसे अच्छे से अच्छे वो पेश आए। देन कम्युनिकेट ओपनली विथ योर स्टूडेंट, अपने बच्चों से टीचर को, टीचर अपने बच्चों को ओपन माइंड बातचीत करना चाहिए, एकदम बेझिझक बात करनी चाहिए। जैसे इस समय देखो ऊपर हम कुछ लिख रहे हैं, अब उनका कौन सा बेझिझक हम बात करें बताओ, क्या लिख रहे हो? दीपक तुम यहाँ के बैठो तो, नहीं नहीं, दिन रात भर क्या करते हो भाई? व्हाट्सएप लॉगिन रहता है क्या? अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंड होकर होना चाहिए हर काम। नहीं, देन आपको इस तरह से बात करना, जैसे मतलब ओपनली होना चाहिए, ताकि बच्चा एंड टीचर हर बात कह सके, और बच्चा अपनी हम सभी समस्याओं को शेयर कर सके। देन आता है आपका रिवार्ड पॉजिटिव बिहेवियर, और साथ ही साथ टाइम टाइम रिवार्ड भी देना चाहिए बच्चों को। जैसे अपने यहाँ है ना भाई, जो टॉप करता है उसको हम इस तरह से करते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, और साथ ही साथ है हर स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को हम शील्ड देकर यहाँ विदा करते हैं, क्योंकि उनको 2 साल उन्होंने हमारे साथ टाइम बिताया, 2 साल हमारे साथ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमको कुछ यादगार चिन्ह देकर विदा कर तो अच्छा लगता है। दैट इज रिवार्ड पॉजिटिव बिहेवियर, है कि नहीं? देन बी अवेयर ऑफ कल्चरल डिफरेंस, और हमें सभी अलग अलग कल्चर और सांस्कृतिक सभ्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भाई गुजराती बहन है, कोई राजस्थानी, कोई यूपी, कोई पंजाब, कोई हरियाणा का, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, एक अलग कास्ट के हो, अलग कल्चर के हो, तो ऐसा नहीं। आपको ओवरऑल सभी क्या रखना है, वन आई साइड रखना है, आप एक नजर सबको रखना है। ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई वो अलग अलग है, हमें अलग पक्षपात वाइज नहीं करना है आपको। या स्पीक टू स्टूडेंट इन प्राइवेट, एंड साथ साथ अगर कोई बच्चे कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने टीचर से प्राइवेटली बात कर सकते हैं, सर मे बी ऐसा मुझे प्रॉब्लम है, शेयर कर सकता है, जिससे उस बात को निदान पा सके, उस बात को दूर हो सके समस्या। एंड गेटिंग टू नो योर एक्टिविटी, और जो आप एक्टिविटी करते हो आप जानते रहो। कम्युनिकेट क्लियरली, अब जब जो बात करो, जो कम्युनिकेशन करो, संप्रेषण करो, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गोल गोल घुमा के बात करना चाहिए, वो आपके बिहेवियरल को शो नहीं करता कि आप अच्छा व्यवहार वाले नहीं कहे जाते हो, इसलिए आपको एकदम कट एंड स्वीट एंड शॉर्ट कम्युनिकेट करना चाहिए। गेट स्टूडेंट टू मॉनिटर देयर ऑन बिहेवियर, और साथ साथ विद्यार्थी को अपने आप पर स्वयं देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाया, वो व्यक्ति किसी को नहीं देख पाता। फर्स्ट यू लुक योर सेल्फ, देन उसके बाद आप देन उसके बाद आप सोचो हमारा व्यक्ति दूसरा मेजरमेंट बोले कि मैं कितना परफेक्ट हूँ, कितना अनपरफेक्ट है कि नहीं। अब व्यक्ति खुद नहीं पता कि जिससे जिस व्यक्ति को ये लगे कि नहीं मैं राइट हूँ, मैं गलत हो नहीं सकता, आप उसको गलत कहते कहते थक जाओ, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो सोच रहे आई एम राइट, तो राइट जो रॉन्ग सोचेगा ही नहीं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना चाहिए कि हम गलत है, हमें एंड ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक। यहाँ एक बात है, देखो एक भाई है कि देखो यहाँ पर हमें हमें अपने मेंटल को स्ट्रेस बचाने के लिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं, एंड विजुअलाइजेशन, जिससे कोई मूवी देख सकते हैं, कोई कमेंट सकते हैं, लाफ्टर है ना, कोई लोग जो मजाक हंसी कर सकते हैं, एंड स्ट्रेचेस कुछ खेल कूद हम कर सकते हैं, म्यूजिक गाना बजाना हो सकता है, मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग, और अच्छा से ऊपर जब सांस ले सकते हैं गहरी। इस सब तरीके से क्या होता है, हमारे मेंटल सिस्टम होता है, और हमें क्या होता है रिलैक्सेशन ज्यादा मिलता है, सब टेक्निक से हैं अपने टेंशन को दूर करने के लिए।
तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका 5.4 तक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद